तो हे लर्नर्स, अब हम लोग पढ़ते हैं फ़ॉन्ट साइज़ यूनिट्स। तो फ़ॉन्ट साइज़ यूनिट्स क्या होता है हम लोग ये समझते हैं। जो भी आप देखते हैं फ़ॉन्ट साइज़ PX, EM, REM, ये सब क्या होता है, CH, VH, ये सब क्या होता है, फ़ॉन्ट साइज़ यूनिट होता है। तो फ़ॉन्ट यूनिट को दो पार्ट में बांटा गया है, एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है रिलेटिव। तो एब्सोल्यूट क्या होता है ये समझते हैं। एब्सोल्यूट में PX, PT, PC, CM, MM, IN, और रिलेटिव क्या होता है ये होता है। देखिए इसमें डिफरेंस क्या है। एब्सोल्यूट जो है किसी पे डिपेंड नहीं रहता है, और रिलेटिव क्या होता है वो अपने पेरेंट के, यानी कि वो किसी न किसी चीज़ से वो स्क्रीन के हिसाब से या फिर किसी पेरेंट के हिसाब से वो अपना साइज़ को चेंज करता है। जैसे EM हो गया, REM हो गया, वो अपने पेरेंट के हिसाब से जो है जैसे कि आप किसी में 1 EM लिए हैं, तो अगर उसके चाइल्ड वाले को 1 EM देते हैं, 2 EM देते हैं, तो वो जो है वो उससे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये रिलेटिव होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर देखें PX, PT, PC, सबसे पहले हम लोग यही जानेंगे और ये भी जानेंगे। तो 96 PX इज इक्वल होता है 1 इंच। ठीक है, यानी कि PX मतलब होता है पिक्सल, और 72 PT बराबर होता है 1 इंच, और 12 PT बराबर होता है 1 PC। तो ये सब क्या है, यूनिट है। आप ये याद रखिए 96 पिक्सल बराबर 1 इंच होता है ना। पिक्सल जानते हैं ना, पिक्सल अगर 96 पिक्सल्स को मिला दिया जाएगा तो 1 इंच होगा, है ना। जो हम लोग इमेज देखते हैं, इमेज को बहुत ज़्यादा जूम करके देखिएगा तो वो पिक्सल में, स्क्वायर बॉक्स में वो दिखता है ना। और फॉन्ट भी दिखता है उस तरह से। ठीक है, तो हम लोग इस चीज़ को करके भी जानेंगे। और चलते हैं, देखते हैं। इस पहले पिक्सल देखते हैं। तो पिक्सल क्या होता है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड एब्सोल्यूट यूनिट। 96 पिक्सल इज इक्वल 1 इंच होता है। और ये जब देखिए, जब आप इसको यूज़ करिएगा वेबसाइट में, तो ज़्यादातर इसको यूज़ नहीं करा जाता है पिक्सल। ज़्यादातर हम लोग जो है यूज़ करेंगे क्या, हम लोग यूज़ करेंगे रिलेटिव, परसेंटेज, EM, REM, CH, VS, VW, हम लोग यही यूज़ करेंगे। और वेबसाइट में जो है यही यूज़ होता है। और यूज़ क्यों होता है इसका भी रीज़न है ना। जैसे कि आप PX, PT लिखते हैं तो ये चेंज नहीं होता है। जैसे कि अगर आप लैपटॉप पे देख रहे हैं, ठीक है, लैपटॉप पे तो कुछ अलग फ़ॉन्ट साइज़ होगा, अगर सिर्फ मोबाइल पे देख रहे हैं उसका कुछ और होगा। तो PX जो है वो फिक्स रहता है, और ये एब्सोल्यूट वाला जो है वो फिक्स रहता है। लेकिन रिलेटिव क्या होता है, वो फिक्स नहीं होता है, वो स्क्रीन साइज़ के हिसाब से वो छोटा और बड़ा होते रहता है। ठीक है, तो ये आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये काफ़ी यूज़फुल है रिलेटिव। ठीक है, और हम लोग ज़्यादा पिक्सल यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन अभी जो करेंगे वो पिक्सल में ही करेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं और इस चीज़ को करते हैं। हम लोग यहाँ एक फ़ाइल बनाते हैं साइज़ करके, और इस size.html में जो है अभी हम लोग केवल पिक्सल जानेंगे। REM, EM ये सब जानने लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। जब हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे तो उसमें डिफरेंस जानेंगे, REM, EM का मतलब क्या होता है, और थोड़ा बहुत जान लेते हैं इसमें भी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं जानेंगे। एक हेडिंग दे देते हैं H2, और इसमें देते हैं फॉन्ट साइज़। ठीक है, ये दे दिए, और इसके अंदर देंगे लोडेम इसका 20। ठीक है, और इसको एक पैराग्राफ टैग दे देते हैं ना, यहाँ दे दिए। इसको सेव करेंगे और इसको रन करेंगे अपने विद लाइव सर्वर। देन देखिए हम लोग को इस तरह से दिख रहा है। अब इसके फ़ॉन्ट साइज़ को हम लोग देखते हैं। तो एक नया और CSS फाइल बनाएंगे। तो यहाँ लिखते हैं फॉन्ट साइज डॉट HTML, HTML नहीं, CSS। और इसमें लिखेंगे हम लोग फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना है तो हम लोग पैराग्राफ के ही साइज़ चेंज करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं फ़ॉन्ट साइज़ लिखते हैं 40 पिक्सल। ठीक है, और इसको लिंक कर देंगे। सेव करने का इसको यहाँ पे लिंक करना होगा, तो लिंक, और लिंक करेंगे size.css, और इसको सेव करेंगे। और यहाँ पर हम लोगों के पास ओपन ही है, तो यहाँ देखिए ये क्या दे रहा है, ये बड़ा हो गया फ़ॉन्ट साइज़।
तो इस तरह से अपने फ़ॉन्ट साइज़ को हम लोग बढ़ा भी सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि इसको कर देते हैं 2 पिक्सल, तो 2 पिक्सल देखिए कितना होता है। तो 2 पिक्सल देखिए तो कितना हो गया, इसको जूम करके देखना पड़ेगा। ये देखिए 500 जूम करें तो इतना ये 2 पिक्सल नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक चीज़ REM EM भी देख सकते हैं कि अगर दे यहाँ 2 REM, ठीक है, इसको सेव करें तो देखते हैं तो ये इतना बड़ा दिख रहा है, ठीक है। अगर EM दे EM और इसको सेव करें और इसको यहाँ पर देखें तो ये भी बड़ा दिख रहा है। तो गाइज़ ये REM EM जो है हम लोग आगे के वीडियो में ये चीज़ देखेंगे और बहुत ही बढ़िया से देखेंगे जब हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे। तो अभी बताने का यही मतलब था कि आप जो है दो तरह से जो है यूज़ कर सकते हैं फ़ॉन्ट को, फ़ॉन्ट के साइज़ को, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। तो ये चीज़ है। अब देखिए यहाँ रिलेटिव में परसेंटेज है, तो परसेंटेज किस तरह से होता है, जैसे कि आपके पेज का लैपटॉप का 100% रेजोल्यूशन है, ठीक है, रेजोल्यूशन बहुत बड़ा है उसका, और उस चीज़ को अगर परसेंटेज में फ़ॉन्ट का होता है तो वो बड़ा दिखेगा, ठीक है। अगर वही चीज़ मोबाइल में आ जाता है तो वो फ़ॉन्ट डिस्प्ले के हिसाब से वो छोटा हो जाएगा, क्योंकि आपके सिस्टम का जो है, आपके मोबाइल का जो है वो साइज़ क्या है, छोटा है, तो उसी परसेंटेज के हिसाब से जो है वो फ़ॉन्ट साइज़ आएगा, ठीक है। तो रिलेटिव बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग आगे प्रोजेक्ट में करेंगे, ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे, और बहुत ही बढ़िया से करेंगे। तो गाइज़ ये चीज़ हो गया हम लोगों का फ़ॉन्ट साइज़। अब हम लोगों का क्या है, फ़ॉन्ट फैमिली है। तो फ़ॉन्ट फैमिली क्या होता है हम लोग ये जानते हैं और अभी जान लेते हैं। तो फ़ॉन्ट फैमिली जनरली जो है आपको यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि आप वेबसाइट पे जाते हैं तो अलग अलग फ़ॉन्ट फैमिली आपको देखने के लिए मिलता है ना। फ़ॉन्ट फैमिली सेंस सेरिफ, डाइडॉट, इस तरह से दिखता है। तो हम लोग यही चीज़ देखेंगे और चलते हैं, हम लोग देखते हैं इस चीज़ को। और आप सर्च कर सकते हैं एक चीज़, और आप अगर ज़्यादा आप फ़ॉन्ट साइज़ देखना चाहते हैं तो सर्च फ़ॉन्ट स्टैक पे जाकर के, वेबसाइट पे जाकर के आप देख सकते हैं। अगर अभी जाकर के देखें तो ये फ़ॉन्ट स्टैक पे आ गए हैं और यहाँ पे देखें तो हम लोगों को इतना एरियल दिख रहा है। एरियल में ये सेंस सेरिफ में जो है, इसका सेंस सेरिफ का फैमिली जो है इतना दिख रहा है, ठीक है। और सेरिफ का ये इतना दिख रहा है ना। मोनो स्पेस्ड का जो है इतना दिख रहा है फैमिली, फैंटेसी का इतना दिख रहा है। तो हम लोग ये सारा कुछ हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो अगर इन्हीं चीज़ को फ़ॉन्ट फैमिली देना है तो हम लोग फ़ॉन्ट फैमिली आसानी से दे सकते हैं। तो लिखे फ़ॉन्ट फैमिली लिख दिए और सेंस सेरिफ कर दिए, सिर्फ सेंस सेरिफ किए और सेव किए, तो हम लोगों को कुछ इस तरह से दिख रहा है। देखिए चेंज हो गया। और यहाँ पर जो है हम अपने हिसाब से जो है फैंटेसी भी ले सकते हैं। अगर यहाँ पर फैंटेसी कर दें, केवल फ़ॉन्ट का नाम लिख दे फैंटेसी, तो ये भी आ जाएगा। फैंटेसी में अलग अलग फैमिली है इसका, ठीक है। सेव करें तो इस तरह से फैंटेसी का दिख रहा है ना। और ये हम लोगों का क्या फ़ॉन्ट का नाम है और इसके फैमिली में तो क्या क्या है ये देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको भी यूज़ कर सकते हैं। सेरिफ के अंदर बहुत सारा कुछ है। अगर इसमें लिख दे सेरिफ और सेरिफ में जाएं तो सेरिफ में हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं बिग कैसलॉन। तो यहाँ कर देते हैं बिग कैसलॉन, यही होगा शायद। इसको सेव करते हैं और यहाँ आ गए, तो ये इस तरह से दिखेगा। तो गाइज़ आप फ़ॉन्ट स्टैक पे जा करके अपने हिसाब से फ़ॉन्ट को चूज़ करके आप इस तरह से फ़ॉन्ट साइज़ अपने जो है वेब पेज पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है हम लोगों का ये पूरा ख़त्म हो गया है फ़ॉन्ट फैमिली वाला, फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज़ वाला। गाइज़ एक और यहाँ पे बताएंगे कि फ़ॉन्ट फैमिली जो है, ये जो आपको इस तरह से ये दिख रहा है, तो ये लिखें बैकअप के लिए। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि आपका ब्राउज़र जो है ये इवेंट ग्रेड को जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो डाइडॉट फ़ॉन्ट फैमिली को वो सपोर्ट कर लेगा, नहीं तो सेंस सेरिफ को सपोर्ट कर लेगा। तो हर ब्राउज़र हर फ़ॉन्ट फैमिली को सपोर्ट नहीं करता है, तो आप इस तरह से जो है फ़ॉन्ट फैमिली लगा सकते हैं। तो ये बैकअप का एक ऑप्शन है, ठीक है। तो गाइज़ अब नेक्स्ट है हम लोगों का प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो हम लोग ये अगले वीडियो में करेंगे और ये लास्ट वीडियो होगा। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जुड़ जाइए। आपको एक असाइनमेंट मिलेगा करने के लिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। एंड चलते हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं और ये आखिरी है।